नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रिया सिंह। उनसे बातचीत करते हैं। और दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल एक वर्ल्ड क्लास स्कूल है और यहाँ हम देख पाते हैं कि 5 सालों के सफ़र में, अपनी स्थापना के 5 सालों के सफ़र में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ने एकेडमिक स्तर पर काफ़ी कुछ जो है अचीवमेंट हासिल किए हैं। तो बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रिया मैम से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ सुविधाएं हैं, क्या कुछ व्यवस्थाओं के तहत स्कूल का संचालन हो रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के बारे में ज़रा बताइए कि यहाँ किस तरह की पढ़ाई हो रही है, कैसा यहाँ पे एकेडमिक सेशन चल रहे हैं, क्या कुछ इसमें व्यवस्थाएँ हैं ख़ास तौर पर शिक्षा को लेकर। ओके, नमस्कार जी। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जो 2019 में स्टार्ट हुआ है, पैंडेमिक के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज इसने एक अलग स्तर अपना मेंटेन किया है, स्पेसिफिकली एजुकेशन में। अब आप देखेंगे कि एजुकेशन के थ्रू आजकल सिर्फ बुक्स या रोट लर्निंग, अब जो NEP 2020 है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं तो या तो सिर्फ बुक्स या उसमें जो है उसको बच्चों को इम्पार्ट कर देने से इनफ नहीं है अभी। अब ऐसा है कि आपको बुक्स और टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बच्चों को बहुत कुछ देना पड़ रहा है, उनमें एक स्किल सेट डेवलप करना पड़ रहा है जिस पर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का खास फोकस है। सो हम एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स देते हैं जहां वो पब्लिक स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस, आर्ट, डांस, स्कल्पचर, म्यूज़िक, सभी कुछ में अपने आप को मतलब अपने स्किल्स को होन कर रहे हैं। और उनको हम प्लेटफॉर्म्स देते हैं ना सिर्फ स्कूल में बल्कि स्कूल के बाहर भी वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में, और अपना एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। नॉट ओनली स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल लेवल तक भी जाके बच्चे डिफरेंट एरियाज में बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं आज के डेट पे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो किस तरह की फैकल्टीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एकेडमिक साथ साथ भी आपने बताई जो चलती रहती हैं पैरेलल, तो किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर दे रही हैं फैकल्टी के हिसाब से। अच्छा, हाँ, फैकल्टी के हिसाब से अगर हम कहें तो हमारे पास अभी तो 5-6 फाउंडिंग टीचर्स हैं जो हमारे पिलर्स हैं, और वो उस तरह के कल्चर को जो मेरे भी पहले जो प्रिंसिपल ने किया था इस्टेब्लिश, और वो उसको आगे लेके चल रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट। बट देखिए, स्कूल है, स्कूल में चेंज आता है, आपकी फैकल्टी भी चेंज होती है, आपका सिस्टम में बहुत कुछ बदलाव आते हैं, बट एक जो स्कूल का कल्चर होता है, आपका जो बेसिक वैल्यूज़ होते हैं, वो कभी नहीं चेंज होते हैं। उसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं, हम पहली बात तो ये इंश्योर करते हैं कि क्वालिफाइड टीचर्स आएँ, अच्छे ट्रेन टीचर्स आएँ, और उनके बाद उनको होन किया जाता है, उनके स्किल्स को अच्छी तरह से डेवलप करके सेशंस होके उनको स्कूल के माहौल में ढाला जाता है, उनको पूरा पेडागॉजी समझाई जाती है। तो हमारे बच्चों को जो आज मिल रहा है वो ना कि एकेडमिक्स बट एक कल्चर और वैल्यूज़ के प्रति जो सम्मान है उनका, ग्रैंड पेरेंट्स का, ये सब वैल्यूज़ के साथ हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और टीचर्स टाइम टू टाइम ऐसे एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं जिससे बच्चों को मतलब बहुत अपने स्किल एनहांस करने में हेल्प करता है जी। तो हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कहना चाहिए। और अगर न्यू भी है तो वो बहुत जल्दी इस पैटर्न में ढल के बच्चों को अपने स्किल्स दे रहे हैं। जी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात करें तो यहाँ जो लैब्स हैं उनमें किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, क्योंकि बच्चों को वहाँ से ही काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं। हमने पहले भी देखा है, काफ़ी अचीवमेंट्स यहाँ हमने देखे हैं बच्चों के, साइंस के बच्चों के, और अभी परीक्षा पे चर्चा हुई तो वहाँ ही बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया। तो ज़रा इसके बारे में बताइए कि इन सब चीज़ों के विस्तार में क्या कुछ चल रहा है अभी। साइंस के फील्ड में अगर देखते हैं तो हमारे टीचर्स बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस एरिया में। हमारे स्कूल में जैसे JCI के कोलैबोरेशन के साथ हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हुआ। मेजरली साइंस एग्जीबिशन हमारे स्कूल का हाईलाइट है, क्योंकि ना सिर्फ इन हाउस जो हमारे स्कूल में होता है, देखिए क्लास वाइज भी इन लोगों के एग्जीबिशंस और मॉडल्स प्रिपेयर होते हैं, प्लस इंटर स्कूल में भी होते हैं, और हमारे बच्चे भी बाहर के आउट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे क्लास 2-3 के बच्चे भी साइंस मॉडल्स के साथ प्रिपेयर्ड होते हैं, उनके अपने छोटे छोटे आइडियाज़ के साथ। तो उस फील्ड में इतना इंकरेज किया जाता है, एक बॉक्स बनाया जाता है, वहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज़ भी डालते हैं, और उसके बाद उनके आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए टीचर्स उनको टाइम देते हैं। हमारे पास STEM लैब है,
स्टेम लैब है, रोबोटिक्स के भी हैं टीचर्स। सो उनको उसके लिए प्रिपेयर करके हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, जहाँ हमारे बच्चे जीत कर भी आए हैं, तो उनका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है और उनमें जो एक्यूमेन है, हम लोग उसको डेवलप करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे बच्चों ने इसको प्रूव किया है कि हाँ उनमें है, और बहुत से बच्चे एकदम बडिंग साइंटिस्ट है कहना चाहिए, और वो इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जी। ये तो आप चीज़ें बता ही रही हैं, लेकिन एक होता है कि बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनसे किस तरीके से संवाद हैं आपके? क्या उनसे फीडबैक आ रहे हैं बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर? इसके बारे में कुछ बात हो पाती है आपकी? हाँ जी सर, ऐसा है कि पेरेंट्स जो, अगर आप साइंस रिलेटेड मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स का बोलें, तो उसमें हमारे पेरेंट्स तो वैसे बहुत खुश है कि बच्चे कुछ कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उनको वो एक्सपोजर दे रहे हैं, वो आइडियाज़ दे रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो वो बहुत उसके लिए खुश है। एकेडमिक्स को लेके भी हमारे टीचर्स बहुत एफर्ट करते हैं। अब देखिए, हमेशा ये नहीं होता कि आप 100% लाइफ में सब अचीव, बट हम ये कह सकते हैं हमारे 100% एफर्ट्स होते हैं बच्चों के लिए करने में, हमारा पूरा 100%। उसमें हम ये भी प्लान करते हैं, स्कूल आवर्स के बाद हमारा एक्स्ट्रा सपोर्ट क्लास होता है एकेडमिक्स के से रिलेटेड। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट क्लास में ये बच्चे नहीं कि आप वीक हैं, ये वर्ड्स यूज होके नहीं पढ़ाए जाते हैं कि आप वीक हैं, आप स्लो लर्नर है, आप तो कर नहीं सकते, ये नहीं। इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, इनमें भी कैलिबर है, बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ करेंगे तो वो एक्स्ट्रा टीचर्स हमारे 2 से 3 बजे तक, जब स्कूल ऑफ हो जाता है दूसरे बच्चों के लिए, तब इनको बैठा के इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। इसका हमारे पेरेंट्स का बहुत पॉजिटिव फीडबैक है कि आप लोग एक्स्ट्रा टाइम देके जो हमारे बच्चे के लिए करा रहे हैं, ताकि वो घर उसको ले जाके पेरेंट्स भी बर्डन फील ना करे, बच्चा भी बर्डन फील ना करे। जो टीचर पढ़ाया है वही उनके उस इश्यूज को सॉल्व करके उसको अच्छे से कराते हैं। तो इस जगह पे भी हमारे लिए पेरेंट्स का बहुत पॉजिटिव फीडबैक है कि आप लोग एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। रही बात बोर्ड क्लासेस की भी, तो वहाँ पे हम 100% तो नहीं, 75 से 80% अटेंडेंस इंश्योर करते हैं। देखा गया होगा सीनियर क्लासेस में जाते जाते अटेंडेंस का प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर्स के पास पूरा डेटा रहता है, कौन बच्चा क्यों एब्सेंट है, बाय नेम सबको जानते हैं। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, हमारे बच्चे भीड़ में नहीं खो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे उस भीड़ में नहीं खोए हैं कि आपको खड़ा होकर पूछा जाए कि वो बच्चा का क्या है बताएं, तो टीचर को सोचना पड़े। हमारा हर टीचर हर बच्चे के बारे में पूरा डिटेल उनका केस रिकॉर्ड रखते हैं, और वो जानते हैं, आप कभी भी पूछे कि कोई बच्चा अगर एब्सेंट है तो क्यों है, आप ऑड टाइम में भी आके पूछेंगे एक बच्चे का रिकॉर्ड, हमारे हर टीचर। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं मानती हूँ कि हम अपने बच्चों को जानते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। अब जानने के बाद ही उनको नेक्स्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारे अटेम्प्ट्स हैं, इससे तो हमारे पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं। जी। एक जो पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता होती है, शायद आप भी उसको महसूस करेंगी, कि आज का जो दौर है वो है मोबाइल का दौर है, और बच्चे बहुत ज़्यादा जो है उसमें आदतन हो गए हैं। तो क्या पेरेंट्स की शिकायत आती है, और अगर शिकायत आती है, बच्चों को कैसे आप लोग मोटिवेट करते हैं कि बेटा अब जो है इससे दूर रहना है, या एक दायरे में रहना है? हाँ, ये बहुत रेलेवेंट आपने किया। खासतौर से देखा जाए तो ये इतना कॉमन पैंडेमिक के बाद भी हो गया है, क्योंकि बच्चों के पास बहुत बड़ा एक लॉजिक होता है और रीजन होता है कि अब तो सब कुछ मोबाइल में ही आ रहा है, हम भी कैसे करें अपना वर्क। ये सब जगह है, ये मोबाइल से दूर रखना स्पेशली बड़े बच्चों को पॉसिबल नहीं हो रहा है। हम उसके लिए 2-3 स्टेप्स ये उठाते हैं कि पहली बात तो बच्चों को काउंसिल करते हैं। मैं इंडिविजुअली 1-to-1 बच्चों से बातें करती हूँ। मैं उनको बुला के रूम समझाती हूँ कि 2 मंथ्स एटलीस्ट अगर आपका बोर्ड आ रहा है, आप थोड़ा इसको छोड़ दो, वर्क आ रहा है पेरेंट्स के नंबर पे, या आप उतने देखो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 12th के कुछ बच्चों ने अपना मोबाइल डिपॉजिट कर दिया है ऑफिस में। अगर आप देखेंगे तो मैं अपने ड्रॉर में दिखा सकती हूँ। उन पे वो असर हुआ है उस काउंसलिंग का कि मैम आप रख लीजिए, हम एग्जाम्स के बाद आपसे लें। इसमें पेरेंट्स कई बार हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है हमने कितना वर्क दिया है, उनको कितना देखना चाहिए। वर्क के नाम पे लेते हैं, फिर बच्चे अगर उसको यूज करते हैं तो पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब भी होते हैं, शेयर भी करते हैं। तो इसके लिए हम बच्चों को ही बहुत कन्विंस करते हैं, क्लास में टीचर्स उनसे बात करते हैं। तो इसमें भी हम लोगों ने बहुत हद तक अचीव किया है कि हाँ, बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं, और वो इस चीज़ को जितना कम हो सके यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा इससे दूर रखना किसी के लिए अब तो पॉसिबल नहीं है, मोबाइल एज है ये। जी। एक आखिरी सवाल, आप प्रिंसिपल हैं और इतना बड़ा जो ये सेटअप है, डायरेक्टर में मैं अनीता अग्रवाल जी, तो किस तरीके से आपकी उनसे बातचीत होती है, ख़ास तौर पर तब जब हम यहाँ व्यवस्थाओं में विस्तार की बात करते हैं या यहाँ बेहतर की तरफ बढ़ने की बात करते हैं, तो किस तरीके से उनसे बातचीत होती है और क्या फीडबैक उधर से आता है? क्या कुछ व्यवस्थाओं को लेकर उनका नज़रिया है?
देखिए, व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी बात तो मैनेजमेंट का ये है कि उनने मुझे बहुत फ्री हैंड दिया हुआ है काम करने के हाँ। लिए। और एज़ फार एज़ डिस्कशन हर स्टेप पे होता है, हर चीज़ में उनका गाइडेंस रहता है, स्पेशली अनीता मैम का। हाँ। और जो भी स्कूल में मतलब इश्यूज़ होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हर जगह खड़ी रहती हैं हमारे साथ। और एज़ फार एज़ डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड, उनका ये रहता है कि आप लोग प्लान करें, क्या बेस्ट हो सकता है बच्चों के लिए, प्लान करें। हम अपने अभी तो जितना भी हमारे दायरे में रह के हम जो भी प्लान करते हैं, वो हमारे साथ हैं ज़रूर। कोई न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना है, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हमको करना है, तो हम उसको बहुत फ्री होके करते हैं। और उनका कोऑपरेशन हमारा मतलब हर एक आइडियाज़ में हमारा उनके साथ कोऑपरेशन रहा है जी। और डिस्कशन भी रहा है। तो आई थैंक देम फॉर दिस सपोर्ट। और रही बात और स्कूल के ग्रो करने की, तो हमारे आगे भी बहुत प्लान्स है। देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हम न्यू होके भी, और बहुत अभी हम लोगों को भी स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है। हमने जितनी कोशिश की, सब में प्लस माइनस सब होता है, बट हमने जो अपने एफर्ट्स किए हैं उसको लेके हम कॉन्फिडेंट हैं। हम किसी भीड़ में नहीं हैं, ना हम किसी रेस में हैं, हम अपने आप में हैं। हम अपने आप को ही अपना बेंचमार्क बनाते हैं, अपनी ही लकीर अपने आप से ही बड़ी करते हैं। जी। तो इस कोशिश में हमारा ये रहा है कि कुछ न्यू दें बच्चों को, स्किल्स डेवलप करें। पब्लिक स्पीकिंग, जैसे स्पोकन इंग्लिश भी हमारे स्कूल में बहुत कंपलसरी है कि आप करें। तो वो फिर कहूँगी कि 100% नहीं करते हैं, बट बहुत सारे बच्चों में ये कॉन्फिडेंस, आप अचानक जाके बात करें, आपको वो दिखेगा। तो 11th तो हमारा न्यू आया, हमने इतनी भी हिम्मत करी कि हम एक थर्ड स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ ने भी ओपन कर लिया है। उसमें भी बच्चे अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें हम स्कल्पचर स्टार्ट कर दिए हैं। म्यूजिक को भी हमने दे दिया है कि ले लो एज अ सब्जेक्ट। डांस भी दे दिया है। बाकी कंप्यूटर्स, फिजिकल एजुकेशन तो रहता है, बट हम थोड़ा सा हिम्मत करके नए नए स्ट्रीम्स बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं, नए नए कॉम्बिनेशंस लेके आ रहे हैं, ताकि बच्चे जिसमें उनका स्किल है, उनका इंटरेस्ट है, उसको लेके वो आगे बढ़े। और ईश्वर की दया से हमें फैकल्टी मिल रही हैं, जिनकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स जो रहते हैं वो रहते हैं, हम उसको बिल्कुल जल्द से जल्द सेटल करके आगे लेके जा रहे हैं स्कूल को अपने प्लान्स के साथ। परीक्षाओं का दौर है, बोर्ड परीक्षाओं का दौर है, तो शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण कड़ी हैं, आप प्रिंसिपल हैं, तो उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगी जो आपके स्कूल में हैं या जो आपके स्कूल में नहीं हैं और परीक्षाओं की तरफ जाने वाले हैं? कैसे पढ़ाई करें, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? जी, सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, ये है कि एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। एग्ज़ाम एक आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप जो पढ़ते आए हैं, बस उसी को आपको पूरा रिकैपिचुलेट करके लिखना रहता है। प्रॉब्लम ये है कि हम घबरा जाते हैं उसका नाम सुन के कि ये एग्ज़ाम है। ये एक स्टेप है, इसको भी हमको पार करना है, जैसे हम पूरे स्टेप्स पार करते आए हैं अब तक। और दूसरी बात कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। आपको, जैसे गैरी लॉयर के एक बहुत फेमस लाइन्स है, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव दैट यू कैन, नथिंग्स गोइंग टू स्टॉप यू, दैट्स द स्टोरी ऑफ मैन। मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी इसमें बिलीव रखें कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप चाहो आप कर दिखा सकते हो। डरोगे या नहीं डरोगे, करना तो है, तो बेटर क्या ऑप्शन है, आप करके दिखाइए। और आपने जो साल भर किया है उसी को आपको फाइनली इसमें मैनिफेस्ट करना है। तो उसके लिए घबराएं नहीं, अच्छे से सोएं, नींद पूरी करें। गैजेट्स को, फेसबुक, इंस्टा थोड़े समय के लिए दूर रखिए, क्योंकि आप इस पे वापस जा सकते हैं, बट वो दिन वापस ना ला पाएंगे, ना आप वो रिजल्ट वापस बना पाएंगे। अब जो बना ये आपका फ्यूचर बनाएगा। तो इसीलिए थोड़े समय के लिए वो गैजेट्स को साइड में रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें, साउंड स्लीप लें, अच्छे से खाएं, माइंड फ्रेश रखें। आप लोग के सबके पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। तो ये थी डॉक्टर प्रिया सिंह, जो बता रही थी दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के बारे में, यहाँ की खासियतों के बारे में, और उन बच्चों से भी बात कर रही थी जो अभी एग्ज़ाम में जाने वाले हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।